नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, नए सत्र से 13 नई पंजिकाएं आपके विद्यालय में लागू हो जाएंगी। आपको इन पंजिकाओं को अद्यतन करना है और इन सभी पंजिकाओं के प्रारूप जारी किए जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए सत्र से कार्मिक उपस्थिति पंजिका आपकी कैसी होगी। इससे पहले उपस्थिति पंजिका आपकी अध्यापक उपस्थिति पंजिका होती थी। इसके साथ साथ शिक्षा मित्र साथियों के लिए शिक्षा मित्र उपस्थिति पंजिका होती थी और रसोइयों के लिए अलग से पंजिका होती थी। लेकिन अब सभी पंजिकाओं को एक जगह समेकित कर दिया गया है और जिसका नाम कार्मिक उपस्थिति पंजिका रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी कार्मिक उपस्थिति पंजिका में हमें क्या क्या सूचना दर्ज करनी होंगी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आदेश देख लेते हैं, जिसमें कार्मिक पंजिका उपस्थिति के बारे में दिया गया है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की उपस्थिति अंकित करने हेतु समेकित कार्मिक पंजिका का प्रावधान किया गया है, जिसमें उससे संबंधित मुख्य जानकारियों को यथास्थान अंकित किया जाए, जैसे EHRMS कोड, शैक्षिक योग्यता, कार्मिक फोटो, आधार संख्या, पैन संख्या आदि का विवरण। इस पंजिका में विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन प्रस्थान का समय और स्वयं का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह और वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या अंकित करनी होगी। तो अब जानते हैं किस तरह का इसका प्रारूप जारी किया गया है। देखिए, जो हमारी कार्मिक उपस्थिति पंजिका होगी, ये उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट यानी जो उसका कवर पेज है वो इस तरह का होगा। ये सभी के लिए एक समान होगा। पहले क्या होता था, सभी के लिए सब अलग अलग पंजिका बाजार से खरीद के ले आते थे। कोई मोटी खरीद के ले आता था, कोई पतली खरीद के ले आता था, कोई किस तरह की लेकर आता था। लेकिन अब सभी स्कूल में समरूपता लाने के लिए पंजिका का प्रारूप जारी किया गया है। कुछ ही समय में आपको ये खर्च विद्यालय की ग्रांट जो होती है उससे खर्च करनी होगी, क्रय करनी होगी। जल्द ही ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। हो सकता है कुछ समय बाद आपको प्रशासन के स्तर से भी ये मिल जाएं, लेकिन अभी जो नियम आया है उसके अनुसार आपको ये खरीदनी होगी, मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। और इसका प्रारूप इस तरह का होगा, कार्मिक उपस्थिति पंजिका स्कूल, इस तरह से इसमें पिक्चर बनी होगी और इसमें आपको कुछ विवरण लिखना होगा, जैसे विद्यालय का नाम, आपका विद्यालय का नाम क्या है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या कंपोजिट है, ये लिखना होगा। उसके बाद विकास खंड, फिर जनपद और फिर यूडाइस कोड, ये कॉलम इसमें भरने होंगे। अब जब पंजिका को आप ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहला पेज यही होगा, कार्मिक उपस्थिति पंजिका, जिसमें आपका विवरण भरना होगा। विद्यालय का नाम, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, विकास खंड, जनपद और यूडाइस कोड। उसके बाद आपका जो तीसरा पेज होगा उसमें आपके ये कॉलम होंगे। देखिए, पहला है क्रम संख्या, इसमें आप क्रम संख्या लिखेंगे। दूसरा कॉलम होगा EHRMS कोड, यानी जो शिक्षक है उनका EHRMS कोड इसमें लिखना है। तीसरा कॉलम होगा शिक्षक या कार्मिक का नाम, यानी शिक्षक, और उसमें शिक्षा मित्र भी हो सकते हैं, आपके अनुदेशक भी हो सकते हैं, रसोइया भी हो सकते हैं, तो उनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ग, यानी उनका वर्ग क्या है। वर्ग से मतलब यानी कि क्योंकि गैर वर्ग के होते हैं शिक्षक, या उसमें आप शिक्षा मित्र लिख देंगे या शिक्षक लिख देंगे या रसोइया लिख देंगे, वो वर्ग आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 6 पर आपको लिखना है आधार संख्या। यहाँ पर आप शिक्षक, जो भी कोई है, शिक्षक है, शिक्षा मित्र है या अनुदेशक है या रसोइया है, या आपका जो स्कूल में काम करने वाला होता है चपरासी, उसका आधार संख्या लिखेंगे और उसके बाद उसका पैन नंबर आप लिखेंगे। 7 कॉलम ये एक पेज पे होंगे, ये आपके होगा लेफ्ट साइड का जो पेज होता है उस पे होंगे, और इससे आगे के कॉलम जो होंगे वे आपके राइट साइड के पेज पर होंगे। राइट साइड के पेज पे क्या क्या कॉलम होंगे, नंबर 8 पे होगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी,
यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। किसी की ईमेल आईडी होती है, जो शिक्षकों की तो लगभग सभी की होती है, लेकिन रसोइया की नहीं होती, तो उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद प्रथम नियुक्ति की तिथि, यानी प्रथम नियुक्ति कब हुई आपकी विभाग में, उसमें इसमें प्रथम नियुक्ति की तिथि लिखी जाएगी। नेक्स्ट है जनपद में नियुक्ति तिथि, यानी प्रथम नियुक्ति तिथि हो सकती है आपकी अपने जनपद में ही हो सकता है आप स्थानांतरित होकर दूसरे जनपद से आए हो। तो इसमें जनपद में आप कब आए, जनपद में आपकी नियुक्ति कब हुई, वो तिथि यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति तिथि, जिस विद्यालय में आप हैं उसमें आपकी नियुक्ति तिथि क्या है, वो कॉलम इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद पदोन्नति तिथि, यानी आपकी अगर पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति की तिथि आपकी क्या है। उसके बाद पत्राचार पता, पत्राचार पता से मतलब ये है कि आपकी पदोन्नति हुई या आप विद्यालय में आए तो आपने पत्राचार किया होगा, पत्र व्यवहार रजिस्टर में नहीं। पत्राचार पता से मतलब है, मान लीजिए आपका, सॉरी मैं गलत बता दिया आपको, मान लीजिए आपको कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई, आपको कुछ भेजना है, तो आपका पत्र व्यवहार का जो पता होता है, घर का पता, एड्रेस जहां पर आप रहते हैं, चाहे आप स्थायी रूप से रहें या अस्थायी रूप से रहें, वो एड्रेस आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद पढ़ाए जाने वाले कक्षा, यानी आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 जो भी आप लिखते हैं। उसके बाद उसमें विषय, आपके विषय लिखेंगे। उसके बाद कार्मिक की रुचि का क्षेत्र, यानी कार्मिक की किस कार्य में ज़्यादा रुचि है, उस क्षेत्र को आप इसमें लिख देंगे। अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि है, मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ाते हैं और विज्ञान के साथ साथ आपको योग में रुचि है, तो आप इसमें योग भी लिख सकते हैं। या किसी और चीज़ में रुचि है, खेलकूद में रुचि है, तो आप इसमें खेलकूद भी लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसमें कार्मिक का फोटोग्राफ, यानी कि कार्मिक का फोटो यहाँ पर लगना है, सभी कर्मचारियों का फोटो इसमें लगेगा। तो इस तरह से लगभग इसमें 200-250 पेज हैं इसमें, लेकिन ये आपके 5-10 पेज होंगे इस तरह से, जिनमें आप कार्मिक का पता होगा। उसके बाद आपका उपस्थिति का, ये आपका कॉलम होगा उपस्थिति का। यहाँ पर विद्यालय का नाम, क्रम संख्या, यहाँ पर कार्मिक का नाम लिखा जाएगा और पद, यानी कार्मिक का नाम क्या है और पद क्या है, ये भी इसी तरह से आपके बाईं पेज पर होगा। तो इसमें ये 1 लिखा है, 1 से मतलब है 1 तारीख को, 1 तारीख से है आपका, मान लिया कोई भी माह चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी चल रहा है, 1 तारीख को आने का समय, किस टाइम आप विद्यालय में आए, और उसके नीचे आपको हस्ताक्षर। उसके बाद जाने का समय भी आपको लिखना है और उसके बाद हस्ताक्षर। तो ये आपके बने बनाए आएंगे इस तरह से, इस तरह सभी कार्मिक का इसमें पता लिखा जाएगा। ये आपका 16 से लेकर 18 तारीख तक तो आपका इसमें आ गया। अब दूसरी साइड पे दूसरा पेज होगा, उसमें 19, 20, 21, 22, 31 तक आपके कॉलम है। ऊपर विकास खंड लिखेंगे, जनपद लिखेंगे, माह लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। उसके बाद देखिए अवकाश की संख्या, वर्तमान माह में लिए गए अवकाशों की संख्या, आपने वर्तमान माह में कितने अवकाश लिए, सीएल आपने कितनी ली, सीसीएल आपने कितनी ली, मेडिकल लीव आपने कितनी ली, या अदर्स कोई लीव अगर आपने ली है तो वो इसमें लिख देंगे। उसके बाद अद्यतन लिए गए अवकाशों की संख्या, यानी पीछे तक आपने पूरे अवकाश, मान लीजिए आप ये कॉलम आपका अगस्त का है और आपने जनवरी तक आपने कितने लिए, कितनी सीसीएल हो गई अब तक, आप इस महीने तक आपकी कितनी सीएल हो गई, कितनी सीसीएल हो गई, कितनी मेडिकल होगी और अदर्स, वो कॉलम इसमें आपका भरा जाएगा। और उसके बाद जो आएगा माह में प्राप्त प्रशिक्षण, अगर आपने इस माह में कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसके बारे में भी आप इसमें लिखेंगे। वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, तो इसमें उसकी डिटेल आपको भरी जाएगी। तो इस तरह से इसमें लगभग 200-250 पेज है और ये आपको जल्द ही प्रिंट हुई मिल जाएगी, तो उसे आप देख लीजिए। और इसमें सबसे लास्ट, सबसे खास बात है, जितने भी रजिस्टर हैं उनमें सबसे लास्ट के पन्ने पर मिशन प्रेरणा के लक्ष्य भी लिखे गए हैं। प्रेरणा लक्ष्य भाषा के लिखे गए हैं और गणित के प्रेरणा लक्ष्य लिखे गए हैं। तो इस तरह से आपकी कार्मिक उपस्थिति पंजिका होगी, जिसमें सभी के साइन होंगे। जब भी आपके अप्रैल में विद्यालय खुलेंगे, अभी तो 4 तारीख तक छुट्टी है, लेकिन जैसे ही खुलेंगे तो आपको इसमें अद्यतन करना होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।